इस समय जो हम वर्तमान में जीवन देखते हैं, तो फिर चाहे वह इंडिविजुअल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल आप देखते हो, एग्रेशन जो देखते हो, ये बताता है कि जीवन का जो मूल लक्ष्य है, उससे ये भटकी हुई अवस्था है। और जीवन की जो एक्चुअल नीड है, उससे कहीं हटता हुआ सा दिखाई पड़ता है। और जो जीवन की रियलिटी थी, उसको हम लोगों ने कहीं न कहीं बॉयकॉट कर रखा है। तो आज उसी के साथ रिकनेक्ट होने की आवश्यकता है। और वह ये है कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पर ये समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअली जो हमारा अस्तित्व है वह है क्या, और जो हमारी जो मौलिक आवश्यकता है वो क्या है। हम अपनी मौलिक ज़रूरतों से पृथक होकर के उन चीज़ों में ज़्यादा समय लगा रहे हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं उनकी उपयोगिता प्रासंगिक होती है, लेकिन बहुत आवश्यक नहीं है। तो जीवन की जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उनके प्रति हम लौटें। पहली ज़रूरत है हम सबको पीस की, प्रॉस्पेरिटी की, हार्मनी की, लव एंड अफेक्शन की। तो वो स्टार्ट होता है इनर जर्नी से। और इनर जर्नी हमको स्पिरिचुअल पाथ ऑफ लाइफ से ही मिल सकती है। और जिसके लिए हमको पहली आवश्यकता है कि हम अपने लिए समय निकालें। जैसे महात्मा कबीर ने कहा, साहिब मिलें सबूरी में। तो वो सबूरी आखिर कब आएगी, जिस सबूरी से हम अपनी जो रियल नेचर है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। और हमें अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें हैं वो चाहिए हैं। तो जिस दिन इस प्रकार की विचारधारा हमारे भीतर तरंगित होने लगेगी, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन आप जीवन की मौलिकता की ओर चलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ नेचर सब कुछ को संतुलन में रखती है। जब बात सृजन की आती है, तब वह शक्ति भी प्रकृति से ही मिलती है। और विनाश की जब बात आती है, तो वह शक्ति भी प्रकृति से ही मिलती है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ नेचर अपने ही हाथ में रखती है। मनुष्य का अस्तित्व तो मनुष्य भर ही है, उसके बियॉन्ड वह नहीं जा सकता। तो इसलिए इस सब कुछ को जीते हुए भी जो जीवन का ओरिजिनल मीनिंग है, तो उस मीनिंग को तलाशने की आवश्यकता है कि एक्चुअली लाइफ का क्या मीनिंग क्या है। हर व्यक्ति के जो आसपास परिस्थितियां हैं, वह उसकी लाइफ को डिफ़ाइन कर रही हैं। लेकिन इन परिस्थितियों से परे मनुष्य की चेतना है। तो उस हमारी जो अपरिमित ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, और लिमिटलेस पोटेंशियल जो हमारे भीतर है, उस सब कुछ से यदि हमारा परिचय हो जाए, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्कुल इन वेन सी हैं, वह सब हमको जो परेशान करती हैं, उस सब कुछ से हम बच सकेंगे। जब लो फीलिंग आती है, नेगेटिविटी बढ़ती है, तो उन सब कुछ से हमारा बचाव हो जाएगा जब हम अपने भीतर की सामर्थ्य जो असीमित है, अनंत है, उससे हमारा परिचय हो जाए। तो हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी ओरिजिनल नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वह अपने आप में अवर्णनीय सी है। उसके विषय में जब आप स्वयं सर्च करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे, तो आनंद आएगा। जिस व्यक्ति का पेट पूरी तरह से भरा हुआ हो और इसे आप भोजन दें, तो वह भोजन की उपयोगिता, उसका महत्व कुछ नहीं समझ सकेगा। इसका मतलब भूख रूपी जिज्ञासा पहले होनी चाहिए, तब कुछ बातें आपको मिलेंगी तो निसंदेह वे अपना अर्थ प्रकट करेंगी, जिससे जीवन को नवीन दिशा अवश्य मिलेगी। और आवश्यकता स्वयं को खोजने की है। इन्फॉर्मेशंस का ओवरलोड माइंड पर हो रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने सेंटर की तरफ नहीं चलता दिखाई पड़ता है। एक्चुअल तो ये है कि हम सब इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, और कितने समय के लिए हम सब यहाँ पर हैं, हमारे होने का क्या मीनिंग है, हमारे होने का क्या मूल्य है, ये हम सबको खोज लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं। ये समय समय पर हर व्यक्ति के पास वास्तविकता बहुत धीरे से अपना संदेश पहुंचाती है। कुछ ही लोग
उस संदेश पर अमल करते हैं और जीवन को उधर मोड़ते हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि हम सबको चाहिए कि जो जीवन की मौलिक आवश्यकता है उधर अपना चिंतन मोड़ें, तो जीवन का अर्थ मिले, जीवन की दिशा मिले और जीवन ऊर्जा के साथ हमारा जुड़ाव हो। इतना आपने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।